डिलीवरी बॉय। दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आज मैं आपको अपनी लव स्टोरी बताने जा रहा हूँ। मेरी लव स्टोरी की शुरुआत उस समय हुई जब मैं एक डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहा था। एक दिन मुझे किसी दूर के एरिया में डिलीवरी करने के लिए भेजा गया क्योंकि उस एरिया में जो डिलीवरी बॉय जाता था उसकी तबीयत खराब थी। मैं उस एरिया के सारे पार्सल लेके गया और सभी को एक एक करके कॉल करने लगा। एक पार्सल दिव्या नाम का था। मैंने उसे 3 बार कॉल किया लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने सोचा कि इसे थोड़ी देर बाद कॉल करूंगा और फिर मैंने बाकी बचे हुए पार्सल पर कॉल करना शुरू कर दिया। मैं अब लगभग सभी पार्सल डिलीवर कर चुका था तो मैंने उस बचे हुए दिव्या नाम के पार्सल पर दोबारा कॉल किया। इस बार उन्होंने कॉल रिसीव किया। मैंने कहा, मैम आपका पार्सल आया हुआ है, इसे बैंक कॉलोनी में कहाँ पर देना है? तो उन्होंने जवाब दिया कि आपको तो मेरे घर का एड्रेस पता है ना? मैं बोला, नहीं मैम, मुझे नहीं पता, मैं इस एरिया में पहली बार आया। जो इस एरिया में आता था उसकी तबीयत खराब हो जाने के कारण मुझे इस एरिया में भेजा गया है। दिव्या बोली, ठीक है, आप ऐसा करो, बैंक कॉलोनी में एक शिव जी का मंदिर है, मंदिर से 2 घर आगे एक ब्लैक कलर का गेट मिलेगा, आप वहीं पर आ जाओ। थोड़ी देर बाद मैंने ब्लैक गेट के पास पहुंचकर कॉल किया। दिव्या गेट के बाहर आई। मैंने उसे पार्सल दिया और उसने मुस्कुराते हुए मुझे थैंक यू बोल के अंदर चली गई, लेकिन तुरंत वह बाहर आई। मुझे बोला कि कल मेरा एक और पार्सल आने वाला है, अगर कल आप आओगे तो यहीं पर आ जाना। मैंने कहा, ठीक है मैम, मैं यहीं पर आ जाऊंगा। अगले दिन जब मैं ऑफिस गया तो मैंने देखा कि दिव्या नाम का पार्सल आया हुआ है। थोड़ी देर बाद मैं उस एरिया के सारे पार्सल लेके निकल गया और जैसे ही मैं उस एरिया में पहुंचा तो मेरे पास एक कॉल आया। मैंने कॉल रिसीव किया और वह पहला कॉल दिव्या का ही था। उसने जल्दबाजी में मुझसे कहा कि आप अभी कहाँ पर हो? दिव्या नाम का एक पार्सल होगा, क्या आप मुझे वह पार्सल तुरंत डिलीवर कर सकते हो, क्योंकि मुझे अभी अर्जेंट कहीं पर जाना है। मैंने कहा, ठीक है मैम, मैं 10 मिनट के अंदर आपके घर के पास आ जाता हूँ। जब मैं दिव्या के घर के पास पहुँचा तो देखा कि वह लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उस लाल साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। वह मेरे पास आई और मैंने उसे पार्सल दिया। उसने मुझे कहा कि अभी मुझे तुरंत अपने फ्रेंड के शादी में जाना है और आपने मुझे समय पर पार्सल दे दिया, थैंक यू सो मच, और इतना कहकर वह चली गई। मैं तो उसकी मधुर सी आवाज और मासूम से चेहरे का कायल हो गया। अब मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि अगली बार उसका पार्सल कब आएगा। 2 दिन के बाद उसका पार्सल फिर से आया। इस बार मैं बहुत खुश था, पता नहीं क्यों, शायद मैं दिव्या को पसंद करने लगा था। जैसे मैं वहाँ गया तो सबसे पहले दिव्या को ही पार्सल दिया। मैंने डरते हुए उससे पूछा, आप अभी किस क्लास में हो? दिव्या ने कहा, मैं ग्रेजुएशन 2nd ईयर में हूँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, नहीं बस ऐसे ही। दिव्या अंदर चली गई और बालकनी से मेरी तरफ देखने लगी। मैं भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। अब मैं पार्सल बांट कर घर आ गया और कृति के बारे में ही सोचने लगा। मेरी आंखें बस उसी को देखना चाह रही थी। मैं ऊपर वाले से दुआ करने लगा कि कल भी उसका पार्सल आ जाए और उसके बारे में सोचते सोचते मैं सो गया। कल जब मैं ऑफिस गया तो ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। उसका पार्सल आया था, लेकिन इस बार पार्सल बड़ा था, शायद वही ट्रॉली बैग था। मैंने सबसे पहले उस एरिया के सारे पार्सल को छांटकर बैग में डाल दिया और उस बड़े पार्सल को बाइक में बांधकर ले गया। मैं दिव्या के घर पहुंचकर उसे कॉल किया। थोड़ी देर में वह बाहर आई और उसने देखकर बोला कि ये बड़ा पार्सल आप बाइक पर ही लेके आ गए। मैंने सोचा कि इस बार इनका फोन नंबर ले लेता हूँ, तो मैंने उससे बोला, दिव्या मैम, कभी कभी मैं आपको कॉल करता हूँ तो इस कंपनी नंबर से कॉल कनेक्ट नहीं होता, ऐसा करो आप मुझे अपना पर्सनल नंबर दे दीजिए, अगर कभी कॉल कनेक्ट ना हो तो मैं आपके पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकूँ। दिव्या बोली, ठीक है, आप लिख लो मेरा नंबर, वैसे आपका नाम क्या हुआ? मैं बोला, मेरा नाम राजीव है। उसका फोन नंबर मिलते ही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और उस दिन मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझसे अब रहा नहीं गया और मैंने रात को ही मैसेज करके अपने दिल की बात दिव्या को बता दी। सुबह जब दिव्या ने मैसेज को पढ़ा तो मेरे पास कॉल किया और उसने मुझसे कहा, आप वही राजीव डिलीवरी बॉय बोल रहे हो ना? मैंने कहा, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। दिव्या ने कहा, देखो आपने जो मुझे मैसेज किया वो सही नहीं है। किसी से प्यार करना गलत नहीं होता, लेकिन मेरी अब किसी से शादी तय हो गई है, इसलिए अच्छा होगा कि आप ये सब करना छोड़ दें। ये सब सुनकर मैं उसे कुछ बोल ही नहीं पाया, बस मेरे सारे सपने मेरे आंखों के सामने ही टूट गए। उस दिन मैं काम पर नहीं गया। मैंने ऑफिस में कॉल करके बोल दिया कि मेरी आज तबीयत खराब है, इसलिए मैं आज काम पर नहीं आ पाऊंगा।
तो दोस्तों ये थी मेरी लव स्टोरी। आपको यह मेरी लव स्टोरी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।